जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम समस्या और समाधान में। मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य राहुल शास्त्री लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक विशेष जानकारी, एक विशेष सूचना, या यूं कहिए कि एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। वह विषय है एकादशी तिथि, एकादशी व्रत, एकादशी महात्म्य। हम एकादशी तिथि क्यों मनाते हैं, उस पर हम व्रत क्यों करते हैं, एकादशी तिथि का क्या महत्व है जीवन में, उसके विषय पर आज चर्चा करेंगे। एकादशी तिथि महाभारत काल से इस उत्पत्ति हुई। एकादशी एक देवी का नाम है। आज हम उसके विषय पर भी आपको बताएंगे। हो सकता है कि आप लोगों को जानकारी ना हो कि एकादशी मैंने देवी कह के उनको कहा है तो वो कैसे हैं। भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। सभी जानते हैं एकादशी तिथि का जो महत्व है उसमें हमारे भगवान विष्णु का बहुत बड़ा महत्व है और उन्हीं के लिए हम इस व्रत का अनुसरण करते हैं। तो आरंभ करते हैं। जानकारी, क्या जानकारी है वो? हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कि एकादशी तिथि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि से, जिसको हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, उत्पन्ना एकादशी तिथि से ही हम एकादशी का आरंभ करते हैं। तब से आरंभ होते हुए एकादशी आरंभ की जाती है और वह तिथि इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और शुभकारी भी मानी जाती है। इसी के अंतर्गत एक कथा आती है। भगवान विष्णु और एक असुर, एक राक्षस जिसका नाम था मुर, मुर नामक राक्षस और भगवान विष्णु के अंतर्गत काफी लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। उस युद्ध के दौरान मुर और हमारे भगवान विष्णु जो युद्ध करते करते थक गए, भगवान विष्णु विश्राम के उद्देश्य से बद्री का आश्रम गुफा में जाकर उन्होंने विश्राम शुरू किया। विश्राम करते करते भगवान विष्णु को निद्रा आ गई। निद्रा अवस्था में वो चले गए। विश्राम करते करते थक कर वो सो गए। जैसे ही वो निद्रा अवस्था में गए, मुर नामक राक्षस उनका पीछा करता हुआ बद्री का आश्रम चला गया। बद्री का आश्रम जाकर उसने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में है, विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। उसी अवस्था में उस मुर नामक राक्षस ने उनका वध करने का प्रयास किया। जैसे ही वह मुर नामक राक्षस आगे बढ़ा, उसने भगवान विष्णु की तरफ आगे ही जैसे ही प्रहार करने का प्रयास किया, वैसे ही भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन देवी ने प्रकट होकर भगवान विष्णु के प्राणों की रक्षा की और उस मुर नामक राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु अपनी निद्रावस्था से जागे तो उन्होंने देखा कि एक देवी ने उनके प्राणों की रक्षा की है, जो उनके शरीर से ही उत्पन्न हुई थी। तो वह तिथि थी मार्गशीर्ष एकादश्याम तिथि, कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो भगवान विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर और उनको कहा कि आज से आपका नाम एकादशी होगा और एकादशी तिथि पर ही ये सब आज जो घटना घटित हुई है, जो ये जो कथा आज हुई है, ये सब एकादशी तिथि की हुई है। तो इस एकादशी तिथि पर जो भी मेरे लिए व्रत करेगा उसको मैं वरदान दूंगा, उसके सभी पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार एकादशी तिथि का आरंभ हुआ। तो देवी एकादशी तिथि को आपको प्रणाम करना चाहिए। और आप लोगों को जरूर पता चल गया होगा कि जो हम एकादशी व्रत करते हैं वो करते तो हम भगवान विष्णु के लिए हैं, लेकिन वह एकादशी तिथि उत्पन्न कैसे हुई, ये जानकारी आज आपको मिली। दूसरी बात, मुर नामक राक्षस का वध करने से ही भगवान विष्णु को मुरारी कहा जाता है। तो हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये मंत्र हम बोलते हैं तो इसमें मुरारी नाम जो आता है भगवान का, वो वहीं से मुर नामक राक्षस का विनाश करने के कारण उनके शरीर से जो उत्पन्न एकादशी है, इसीलिए उनको मुरारी कहा जाता है। अच्छा, अब इस जानकारी में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुई अभी तक कि एकादशी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उसकी कथा मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 13 जुलाई सन 2023 में, अर्थात जो कल आने वाली एकादशी है, उस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। क्या है? सभी कामनाओं को पूरा करने वाली। कामिका एकादशी श्रावण माह की प्रथम कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है। यह तिथि का महत्व श्रावण माह हो जाने के कारण बहुत ही विशेष हो जाता है, क्योंकि इस दौरान एक दीपक जो भगवान विष्णु के समक्ष हम जाकर के प्रज्वलित करते हैं, वह सूर्य लोक में हजारों
दीपकों को हजारों दीपकों के प्रकाश के समान माना जाता है। वह एक दीपक जो भगवान विष्णु के समक्ष एकादशी तिथि के दिन, कामिका एकादशी के दिन प्रज्वलित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या महत्व है और कामिका एकादशी की क्या कथा है, मैं सूक्ष्म रूप से आपको बताऊंगा कि इसमें एक कथा आती है। ये कथा पितामह भीष्म ने महाभारत काल में नारद जी को सुनाई थी। इस कथा का महत्व नारद जी को उन्होंने समझाया था पितामह भीष्म ने। तो वो कथा किस प्रकार थी, क्या उन्होंने कहा था उस कथा के दौरान? भीष्म पितामह ने कहा था उनसे कि एक समय काल में एक क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण वंश के ब्राह्मण के साथ में कुछ वाद विवाद हो जाने के कारण हाथापाई के दौरान उनसे गलती से ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, ब्राह्मण का वध हो जाता है। तो उस कारणवश उस क्षत्रिय पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। वह ब्रह्म हत्या महापाप, जो महापाप उनसे हो जाता है, जाने अनजाने में गलती से जो महापाप हो जाता है, वो उस पाप से ग्रसित हो जाते हैं। तो वो प्रार्थना करते हैं, सभी ब्राह्मणों के समक्ष जाते हैं कि इस पाप से हम किस प्रकार मुक्ति पाएं, जो पाप हमसे हो गया है इससे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि इसके लिए आप कामिका एकादशी आने वाले श्रावण माह में जो एकादशी आएगी कृष्ण पक्ष की, उस दिन आपको भगवान विष्णु का व्रत करना चाहिए, एकादशी तिथि का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से आप ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो उसने क्षत्रिय ने ऐसा ही किया। उसने अपना उस दिन एकादशी तिथि के अंदर पूरा अच्छे तरीके से विधि विधान तरीके से व्रत को आरंभ किया, व्रत को समापन किया, अगले दिन उसका पारण किया। स्वप्न में आकर दर्शन दिए और दर्शन देकर उनसे कहा कि अब तुम ब्रह्म हत्या के इस पाप से मुक्त हो गए। तो दर्शकों, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एकादशी तिथि का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये जानकारी सभी लोगों तक आप पहुँचाइएगा। आप लोगों के लिए ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कितनी पसंद आई, ये भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि इस तरह की और भी अन्य जानकारियाँ आने वाले समय पे मैं आपको देता रहूँ। तो अब छोटे से एक शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ कि कल कामिका एकादशी है 13 जुलाई 2023 को, और इसका पारण अगले दिन 5:15 से आरंभ होगा, यानी 14 जुलाई को, जो कि 8:18 तक रहेगा। 13 जुलाई को कामिका एकादशी की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिन आपको जो मंत्र मैंने अभी अभी बताया, उस मंत्र का भी आपको ज्ञान श्रवण करना चाहिए, उसका गान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आप लोगों को भजन और कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये आपके पितरों को तर्पण देने वाली, आपके पितरों को आपको पितृदोष से निवारित करने वाली ये कामिका एकादशी आ गई है। इसका लाभ जरूर उठाइएगा, व्रत करिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन अनुसरण कीजिएगा, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो दर्शकों, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में अगली इसी प्रकार की बहुत विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय श्री राधे।